जय हिंद। भारत और चीन के बीच लद्दाख में हुई झड़प में शहीद कर्नल संतोष बाबू और अन्य 19 जवानों की शहादत पर सत सत नमन। ये देश आप लोगों की शहादत बेकार नहीं जाने देगा। चीनियों से इसका बदला लिया जाएगा। आज चीन को उसकी औकात, देश के गद्दारों को उनकी नानी और जवानों के रक्त में उबाल लाने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इतना शेयर करें कि जो मैं वीडियो के लास्ट में देश के जवानों के लिए समर्पित कुछ पंक्तियां बोलूंगा वो देश के हर फौजी तक पहुंच सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं उस नकली मुल्क की जहां पर हर चीज नकली बन बन के इन लोगों ने, इन सालों ने अपने अंदर इतना नकली का कॉन्फिडेंस बना लिया है कि इन बहनचोद को लगता है कि भारत को तबाह कर सकते हैं। आइए इनकी औकात बताते हैं जरा, ये कर क्या सकते हैं। सही सोचा, मैं उसी चीन की बात कर रहा हूं जहां पर लोग अपनी गांड में से फूल निकाल के खुद को जादूगर समझने लगते हैं, जहां पर चमगादड़ का जूस पी के साले खुद को पहलवान समझने लगते हैं। अबे उल्लू हो, तुमको अब भी समझ में नहीं आ रहा ना इंडियन आर्मी क्या चीज है, क्या कर सकते हैं। तुमने हमारे 20 जवानों को शहीद किया, ठीक, लेकिन अपने 43 जवानों को खोकर अब भी समझ में नहीं आया ना। निहत्ते होकर तुम्हारे 43 जवानों को मार दिया। इन बच्चों को क्यों भेज रही हो यार? ये लड़ना नहीं जानते, इनकी उम्र कंचे खेलने की है, इनको कंचे खेलने दो यार। क्यों बॉर्डर पे भेज के मरवा रहे हो बेचारों को? अब इतना तो सोच लो, तुम इन बच्चों को भेज के इन पे अत्याचार कर रहे हो, जरा तो रहम करो। सुनो जिनपिंग, बहनचो नाम और शकल भी तो कैसी है, पिछवाड़े से निकले हुए गू की तरह लगते हो। साला शकल देख लो तो उल्टी आ जाए और नाम सुन लो तो तुम्हारे से अच्छे नाम तो बहनचो एकता कपूर की वेब सीरीज के टाइटल के होते हैं। पता नहीं क्या यार तुम्हारा है क्या सिस्टम। हाँ सुनो भाई चीनी टट्टू, तुम्हारे अंदर जो नकली का कॉन्फिडेंस है ना, हमारे पास हथियार, इतनी ताकत। अब एंचो ये नकली का कॉन्फिडेंस चलता नहीं है। फाइट इन नकली के कॉन्फिडेंस से नहीं होती है। परसों पता पड़ गया तुमको, दिख गया कि तुम्हारी औकात है कितनी, तुमको खुद भी दिख गया होगा। और हराम जादू, जब तुम्हारे अंदर सुई से लेकर फाइटर प्लेन तक सब नकली हैं, तो ये नकली के हथियारों का कॉन्फिडेंस लेकर इंडिया से लड़ने आ रहे हो, वो भी इंडिया जैसे देश से। तुम्हें पता है कि चमगादड़ का जूस पी के कोई पहलवान नहीं बनता। फिर से बोल रहा हूं, चमगादड़ का जूस पी के कोई पहलवान नहीं बनता। किस हुए में जी रहे हो तुम? क्या लग रहा है तुमको तुम इंडिया का कुछ उखाड़ लोगे? और अगर तुम लोगों के माइंड में 1962 वाली गलतफहमी है तो उसको थोड़ा क्लियर कर देता हूं। 1962 पहले तो भारत 1962 वाला है नहीं, और दूसरा वहां पे भी तुमने कितने बार उखाड़े थे वो बताता हूं जरा। हमारे 100 जवानों के आगे तुम्हारे आगे 3-3 हजार जवान भाग रहे थे, हथियार डाल गए। ये बार उखाड़े थे तुमने वहां पे 1962 में। अगर 100 जवानों पे 50,000 जवान टूट पड़े और जीत जाएं तो उसको जीतना नहीं बोलते। किस हाउस में बैठे हो? उस टाइम पे भी हमारी बंदूकों की नाल के आगे तुम्हारे आगे तोपें नागिन डांस कर रही थी। ये तुमको पता होगा, अच्छे से पता होगा। तो अपना ना लिमिट में रह के काम करते, लेकिन अब तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसका खामियाजा तो तुमको भुगतना पड़ेगा। जो तुम्हारे साथ होगा ना उसके जिम्मेदार अब तुम खुद होगे। यह तो हो गई चीन की औकात। अब जरा बात करते हैं हमारे यहाँ के कुछ दोगले और 2 दिन के देशभक्तों की। हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक, कोई भी मिलिट्री एक्शन हो उसके बाद सबूत मांगते हैं। बहन चो तुम्हें सबूत दिए क्यों जाए? क्या करोगे सबूत का? जानते हो कुछ? कभी मिलिट्री के बारे में कुछ पढ़ा है? सबूत दिए जाए इनको, क्या करोगे सबूतों का? और हाँ, वो 2 दिन के देशभक्त जो 26 जनवरी और 15 अगस्त आने पर झंडे खरीद कर देशभक्त बन जाते हैं और दूसरे ही दिन उसको नाली में फेंक के फ्रिगाड़ बना लेते हैं। बहन चो तुमको बोला किसने था कि तुम झंडे खरीदो? ये 2 दिन की देशभक्ति ना दिखाया मत करो। अभी ट्रेंड चला था बैन टिकटॉक का,
हर कोई टिकटॉक बैन, रेटिंग गिरा दी उसकी, सब देशभक्त बन गए। दूसरे दिन पता पड़ा रेटिंग फिर से अप करने लगी। क्यों? 2 दिन बाद फिर से गांड में खुजली बचने लगी तुम्हारे, फिर से तुम्हारे अंदर का सोया हुआ जो एक्टर था वो फिर से जाग गया। ये 2 दिन की देशभक्ति ना अपने अंदर चूतड़ों में घूस के रखा करो, इसको बाहर नहीं निकलने दो, क्योंकि ऐसी देशभक्ति किसी काम की नहीं होती। इतनी जल्दी तो दारू का नशा नहीं उतरता, बहनचो तुम्हारी देशभक्ति का नशा उतर जाता है। बहनचो अगर तुमको जरा भी शर्म है ना तो टिकटॉक आज ही काट दियो। इसका एक चाइनीज कंपनी है, सारा पैसा चाइना को जाता है, उसी चाइना को जो हमारी गांड का बाल उखाड़ तो पाता नहीं है लेकिन जरूर सुई जरूर घूसता रहता है। आज ही हटा दियो। अगर थोड़ी भी देशभक्ति, थोड़ी भी इज्जत है खुद के लिए तो, बाकी तुम्हारी मर्जी, जहां मरानी है वहां मराओ। और कुछ लोग वो जो गलत वेब सीरीज वगैरह बना के आर्मी की बेइज्जती करते हैं, अपने देश का खाके देश के ही आर्मी, देश का ही अपमान करते हैं, उन लोगों आप भेजो बॉर्डर पे। इंडियन आर्मी कुछ करती नहीं है, इंडियन आर्मी बेकार है, उन लोगों को भेजो। वो वहां पे जाके थोड़ी सी अपनी कमर हिला करके थोड़ा अच्छे से काम कर सकते हैं, क्योंकि उनके बिना कुछ हो नहीं सकता। देश की इज्जत वो बचा रहे हैं, देश को वो बचा रहे हैं, उनको आप भेजो। बात जब अपने तक हो ना, कोई कुछ भी करो, हर उंगली अलग अलग चले, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बात जब देश की हो तो हमें मुक्का बनाना पड़ता है, हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। जब भी बात देश के सम्मान की आई तो एक होना पड़ेगा। देशभक्ति दिखाने का यही वक्त होता है। हर टाइम अपने लिए जीते हो, देशभक्ति के लिए, देश के लिए स्पेशल टाइम है। लेकिन ये नहीं कि आज तुमने चाइना को बैन करने की चीज बोल दी, कल को फिर से चाइना की गांड में घुसने लगे। ये देशभक्ति नहीं है। जिस चीज को बैन कर रहे हो, जिस चीज को छोड़ रहे हो, उसको परमानेंटली छोड़ो। हमारे 20 जवानों की शहादत बेकार नहीं जानी चाहिए। हमको इतनी आवाज उठानी चाहिए, सोशल मीडिया पर इतना रिएक्ट करना चाहिए कि देश की गवर्नमेंट को मजबूर होना पड़े इनका बदला लेने के लिए, क्योंकि ये जवानों की शहादत बेकार नहीं जानी चाहिए। आज 20 माएं कितनी बुरी तरह से रो रही होंगी, उनके घर में क्या दिख रहा होगा, कभी सोचा है? कभी फौजी होकर और शहीद होकर आना इतना आसान नहीं होता है, उनके बदले को जरूर लेना पड़ेगा। इसके लिए हमें इतनी आवाज उठानी पड़ेगी कि चाइना तक भी पहुंचे और देश की सरकार तक भी पहुंचे। हर इंसान को पता चलना चाहिए कि देश में हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। और अगर तुम अब भी एक नहीं हो रहे ना, देश के लिए भी सगे नहीं हो रहे ना तुम, तो फिर वही वाली बात हो जाती है कि जिस देश में अगर तू पैदा हुआ उस देश का अगर तू भक्त नहीं तो न मां का तूने दूध पिया और बाप का तुझमें रक्त नहीं। ये वाली कहानी सही साबित मत करो, दिखाओ अपने अंदर कि हाँ, मुझ में भी अपने बाप का रक्त है। वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है, इसलिए अब देश के जवानों के लिए कुछ पंक्तियां अगर अच्छी लगे तो इतना शेयर करना कि देश के हर फौजी तक पहुंचे कि तू एक सिख 1.25 लाख तुल्य, एक बिहारी 100 पर भारी है, और पाक की मां तो बहुत, अब आई चीन की बारी है। कि तू महाराणा का वंशज है और ये चीनी सिर्फ गुब्बारे हैं, इनको समझा दो साफ साफ, हम बाप तो खास तुम्हारे हैं। 3-3 हजार संहारे इनके, बस 100-100 की टोली ने, और तोपों की भी गांड फाड़ दी हिंदुस्तान से निकली गोली ने। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।